ऑल राइट। क्या? हम्म। ठीक, अभी आप हट जाओ। तो वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। जी। और मेरा नाम है जी सरफराज। ठीक है। और इसकी नाम की जो स्पेलिंग है वो ये है। ठीक है। और यार वो गायब हो गया। क्या करे इसका? हम्म। ये फिर इंटरनेट चला गया। ये क्यों ऑप्शन है यार? हम्म। फिर क्या मसला? हम्म। नहीं, आ गया। वो इंटरनेट के मसला। अच्छा भाई, मेरा नाम है जी सरफराज। मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, सो बियर मी इन दिस। ठीक है। अच्छा जी। और मेरे नाम में ना सर पहले ही आता है। ठीक है। तो किसी ने मुझे सर नहीं कहना। ठीक है। वो देखो यार, ये क्या बकवास। तो प्लीज कॉल मी बाय माय नेम। ठीक है। शुरू शुरू में और लगेगा, फिर आप आदी हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारी चीजों के आपने आदी होना है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है। इट्स ए फंटास्टिक कोर्स। और वी विल गोइंग टू डू सो मेनी थिंग्स। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स इन योर डिग्री, बिकॉज इफ यू हैव डन फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। यू कैन डू वंडर्स, एंड यू विल गोइंग टू डू वंडर्स। ओके। अच्छा। आप में से कितने लोग जो आपकी वो ओरिएंटेशन सेरेमनी थी उसमें थे? सभी थे। ठीक है। यार ये रखिए। काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। व्हेन आई से स्विच ऑफ, इट मींस स्विच ऑफ। ठीक है। नो एरोप्लेन मोड, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ स्विच ऑफ। Unless there is an emergency, you can tell me before the class that there is an emergency. Okay. चलें भाई। ये थोड़ी सी कुछ बातें और हैं जो मैं बताऊंगा अभी। आई एम 100% श्योर कि वो दरमियान में होंगी। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। बट इस कोर्स के तीन टीएस हैं। एक हसन और एक हसनैन। ठीक है। और तीसरे टीए जो है वो हमजा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टाइम की क्लैशिंग है। आई होप के टाइम टेबल चेंज होगा और हमजा हमारे पास वापस आ जाएगा, वरना we'll have to find another TA. Okay. मुझसे ज्यादा शायद आप लोगों ने जो सीखना है वो टीएस से सीखना है। मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है। और टीएस से भी ज्यादा किसी किसी से चीज से सीखना है, वो एक चीज है जो नेक्स्ट क्लास में आएगी। ठीक। वो मैं आपको बाद में बताऊँ। ठीक है। अच्छा। बिफोर आई बिगिन, let me ask you a very simple question. हाँ भाई। आप आपने एडमिशन लिया, वो किस में लिया, किस प्रोग्राम में लिया? BSCI में। ठीक है। एंड आई होप यू ऑल नो दिस इज नथिंग बट DSCS. ओके। इट्स एक्चुअली कंप्यूटर साइंस विद द फैंसी नेम ऑफ AI.
लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की अम्ब्रेला पिक्चर में आती है, ठीक। आप में से कितने लोगों ने आईसीएस किया हुआ है? आप लोगों की तो खैर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो जिन्होंने आईसीएस नहीं किया हुआ, दे शुड बी हैप्पी। बट जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है उनको देखते हैं इस दफा कैसा होता है। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। आप लोग सब कंप्यूटर साइंस करने आए हैं ना, है ना? कंप्यूटर साइंस में एआई करने आए हैं, है ना? तो एआई तो बाद में एक सवाल होगा जो हम देखेंगे। बट बात यह है कि पहला क्वेश्चन मैं मुझे आप लोगों से करना है, और वो ये है कि व्हाट इज ए कंप्यूटर? जी, स्पीक लाउडर। आपको आवाज आ रही थी? नहीं आई ना? स्पीक लाउडर। वाह, क्या समझ में आया आपको? क्या कहा इसने? स्पीक लाउडर। तो आपका नाम क्या? सोहेब। सोहेब ये कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स सम इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट, है ना? सो वॉशिंग मशीन क्वालिफाइज फॉर इट, है ना? है ना? तो आप वॉशिंग मशीन बनाने आए हैं, है ना? क्योंकि वॉशिंग मशीन भी यही करती है। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स गंदे कपड़े, इट प्रोसेसेस इट, है ना? और प्रोसेस करके आपको क्लीन कपड़े दे देती है ना। तो आप धोबी बनने तो नहीं आए, आई एम 100% श्योर। हाँ, तो समथिंग इज रॉन्ग विद दिस डेफिनेशन, है ना? बिकॉज आपकी डेफिनेशन के मुताबिक तो भाई आप मशीन बनाने आए हैं, है ना? है ना? एनीबडी एल्स? हाँ, सॉरी, से अगेन। यार दोबारा पूरा बोल दो। इट इज अ मशीन विच कैलकुलेट, इट इज अ मशीन विच कैलकुलेट्स। हाँ, यानी कैलकुलेटर बनाने आए आप? हाँ, कैलकुलेटर तो बन गया हुआ है यार, है ना? इट्स ए मशीन विच कैलकुलेट्स, है ना? तो वो तो कैलकुलेटर भी कर लेता है यार, है ना? है ना? हाँ जी। इट हेल्प्स टू। यार धोना, कोई कपड़ा धोना कोई आसान काम है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कोई धोए ना, तुमने पता लगे तुम्हें, हाँ? है ना? भाई रोटी बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़े बड़े मुश्किल काम है ना? तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो तो भाई हम इंसान शुरू से करता आ रहे हैं ना। हाँ जी। यार आप जो वॉशिंग मशीन आ गई है ना, उसमें हम बहुत कुछ स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आपने अक्सर देखा होगा वो जो ना, वो जो जो गंदे कपड़े होते हैं हम पहले उसमें पहले ही डाल देते हैं ना, है ना? तो स्टोर तो उसने किया होता है। और डेटा क्या? डेटा क्या, कपड़े डेटा नहीं है? डिजिटल डेटा नहीं है? डिजिटल डेटा क्या होता है? क्यों? फिजिकली कोई डेटा नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है ना। फिर रोबोटिक्स में जब तुम काम करोगे तो वो तो फिजिकल डेटा होगा। फिर, है ना? रियल लाइफ में जब तुम काम करने जाओगे तो वो तो फिजिकल डेटा आएगा तुम्हारे पास, है ना? वो तो रियल भाई। तुम टेस्ला कार चला रहे हो ना, तो टेस्ला कार जब जब चलेगी ऑटोमेटिकली, तो उसको तो रियल डेटा मिलेगा भाई। तो फिर वहां तो वो। हाँ जी। एनीबडी एल्स? स्टोरिंग वाली बात की मजा नहीं आया। मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क तो भाई मशीन भी कर लेती है। वो अब वो भी कर लेती है, क्या कहते हैं, हाँ, स्पिन करती है और पता नहीं क्या क्या करती है, वो अपनी पेशन भी करती है। फिर वो इवन कपड़े धोने के बाद कुछ और भी कर लेती है, क्या करती है? ड्राई भी कर लेती है भाई। अब तो भाई मॉडर्न जमाना है। हाँ जी। यार क्या नाम का? हाँ, दिबाज का मतलब क्या होता है? हाँ, ओके, दिबाज। बात सुनो, तो आप दोबारा बताएं क्या बोला आपने?
माइक्रो प्रोसेसर्स एंड चिप्स, पता नहीं तुम और बातें करना शुरू हो गई हो। मैंने सिंपल सी डेफिनेशन पूछी है, पता नहीं कहाँ तुम निकल गई हो, है ना जी। भाई अभी माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आगे बढ़े और हम आगे नैनो टेक्नोलॉजी पे चले जाएं, वहां पर इस तरह की चिप्स हो ही ना, बायोलॉजिकल चिप्स आ जाएं, फिर वो कंप्यूटर नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। एनीबडी एल्स? भाई आईसीएस वाले कौन है, दोबारा हाथ खड़ा करें ना तो। हैं? अब तो हाथ भी खड़े नहीं हो रहे हैं। दोबारा खड़ा खड़े हो जाना आईसीएस वाले सारे। हाँ भाई, कंप्यूटर क्या होता है पहले बताओ ना, बारी बारी सारे बताएं। हाँ भाई क्या होता है कंप्यूटर? हम्म, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ओके। हाँ जी, आप बताएं कुछ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो भाई लाइट भी है ना। और मीनिंगफुल काम करती है भाई, लाइट जलाओ तो वो रोशनी देती है ना, है ना। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं, आप बताएं जी। प्रोसेसेस इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सम इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम्म, आप बताएं। सेकेंड, a device which computes. What do you mean by computes? Compute is a very nice word actually, but what is the meaning of compute? Can anybody explain it to me? जी, क्या आ जाता है? But there is very important, हाँ जी। ये पता नहीं क्या बातें कर रही हो तुम, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, there is something very important in terms of operation which is related to computation. What is that? हम्म, नहीं सॉफ्टवेयर तो बड़े बाद की बात है, एक बड़ी एसेंशियल बात है। जब भी हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं ना, तो कंप्यूटिंग हैज ए वेरी नाइस डेफिनेशन, और स्पेशली शायद चार चीजें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। एक्चुअली एक ही चीज है जो आती है, विच कैन डू व्हाट। व्हेनेवर वी से कंप्यूटेशन, तो इसका क्या मतलब होता है? कैलकुलेशन। किस तरह की कैलकुलेशन? से अगेन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम्म, से अगेन, but calculator can do the same. So can we qualify a computer, a calculator to be a computer? हम्म, बिल्कुल शुरू में यही इसीलिए बना। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, विच यू शुड आस्क टू योरसेल्फ, है ना, है ना। इसके ऊपर वापस आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। यदि काउंट करना कितने बच्चे बैठे हुए? अच्छा, बिफोर आई बिगिन, यार ये जाके सिर्फ पुश इन कर और अनम्यूट कर देना।
अब पता नहीं वो अटैच भी है या नहीं इससे। आई एम थिंकिंग अबाउट ए नंबर, ठीक है, और वो नंबर क्या है वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। चले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वो जो नंबर है वो 1 से 1000 के दरम्यान है। बताएं जी कौन सा नंबर है। जी कौन सा नंबर है मैंने। हाँ जी। नहीं जी। आप बताएं। नहीं आप बताएं। आप बताएं। 567। नहीं जी आप बताएं। 5। नहीं आप बताएं। 495। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप बताएं। अरे एज, वो तो मुझे भी नहीं पता। चलो नहीं वो भी नहीं है। 60। 60 का लगता हूँ मैं। भाई मैंने इंटीजर सोचा हुआ है, तो डेसिबल ही होगा। है भाई, नंबर पूछा मैंने तुमसे, तुम खुद ही क्या पूछ रही जा रही हो। है तुम उल्टा मैं से सवाल की जा रही हो है। 17। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वैसे मैंने कोई नंबर भी नहीं सोचा हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो तरीका आप कर रहे हैं, ये जो भी जिस तरीके से आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सा नंबर मैंने सोचा हुआ है, वर्स्ट केस में आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे। 999। हो सकता है तब भी आप बोला तो फिर आपको पता लग जाएगा ना कि आपको मुझे बताना तो है ना, तो आपको 1000 लगेंगे, है ना। So in the worst case, it will going to take how much time? It will going to take 1000 trials, है ना। ये बात समझ। ओके। And now, so the thing is, the first method. So I am thinking about a number, thinking about a number between a range of 1 to 1000, ठीक है। और ये हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है गेसिंग, गेसिंग गेम, ठीक है। ऑलराइट। तो जी आपने एक पहला तरीका बना लिया है, वो तरीका बड़ा, इसको क्या कहते हैं, तरीका नंबर 1। ऐसे लिख रहे हैं तरीका नंबर 1, ठीक है। इस तरीका नंबर 1 जो आपने बनाया है, ये थोड़ा स्लो है लेकिन अच्छा है, ठीक है। वो फिगर आउट कर लेगा ये प्रॉब्लम, है ना। यू कीप गेसिंग, यू कैन डू इट रैंडमली, बट देन यू हैव टू समहाउ मेमोराइज एज वेल, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी कुड बी कि आप 1 से गिनती करना शुरू कर दें, ठीक है। ये बात नहीं है ना। सो इन द वर्स्ट केस व्हाट विल हैपन इज कि आप के 1000 ट्राई ऐसे है, ठीक है। बाय द वे यस मैन। ऑलराइट। अब मेरा सवाल है आपको, और सवाल ये है, कैन यू डिजाइन ए बेटर स्ट्रेटजी, कैन यू डिजाइन ए बेटर स्ट्रेटजी। Everybody understand the question? Okay. And let me give you some leverage. Okay. And the leverage is you can ask yes, no question. G. So the thing is, I'm giving you some leverage. Huh? Nahin. Is it an even number? Good idea. Okay. Is it an even number? Oh, okay. Huh? Is it a prime number? No. Is it a, so इसने पूछा था, is it an even number? And I was going to say, okay, no. So if it is not an even number, then it must be an odd number. Okay. बाद में इसके एक सवाल से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? हमारी सर्च स्पेस हाफ हो गई है। यानी कि अगर हम, आपका नाम क्या है? हाँ अहमद। अगर हम अहमद का तरीका देखें, अहमद तरीका, अहमद तरीका, उसने पहला सवाल पूछा जी इवन है या ऑड है। एक्चुअली उसने पूछा इवन है,
और मैंने इवन का जवाब दिया नो, तो इट इमीडिएटली इंप्लाइड कि इट्स एन ऑड नंबर। और बाय द वे अगर मैं यस कहता तो क्या होता, इट्स एन इवन नंबर, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती, पॉसिबिलिटीज जो थी, जो पहले 1 से लेकर 1000 थी, वो श्रिंक हो गई हैं, कितने हो गए, वो एक्चुअली 500 पॉसिबिलिटीज रह गए, है ना। जी, तो ऑफ कोर्स उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वही पुरानी वाली स्ट्रेटजी लगाएंगे और आप 501 में सवाल में पूछ लेंगे, है ना। क्या मतलब, और नंबर रह गए ना, तो क्या करेंगे, एक सवाल आपने पूछा, एक सवाल के नतीजे में क्या हुआ, आपकी सर्च स्पेस 500 की रह गई, तो आपने आपको अच्छा चलो बताओ भाई, एक है या नहीं, 3 है या नहीं, 5 है या नहीं, 7 है या नहीं। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि यू एग्जॉस्ट एवरी नंबर, so the last number I have thought about, and that is 999, and that's the number you are looking for. Okay, this strategy is a good strategy. Okay, it's a better strategy than the previous strategy, है ना। तो जो अहमद ने तरीका बताया वो बड़ा अच्छा आइडिया था। अच्छा, बात है हमें एक और हमारे जी क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है, फिजा, फिजा ने भी एक तरीका बताया, फिजा तरीका, उसने कहा कि प्राइम है या प्राइम नहीं है, ठीक है। इफ आई एम if I am the evil, I will think about not a prime number. Why? Because primes are less as compared to non-prime composite numbers. Okay, you must have like. So what I will going to do is I will going to. So what is actually happening? मैंने actually कोई भी number नहीं सोचा हुआ. What I will going to do is I will going to make sure you end up having larger range. Okay, so that you have to ask me as many questions as possible. Okay, but of course I can't lie. Okay, ये बात सुन लगे। So the thing is कि of course जो फिजा ने तरीका बताया वो अगर हम I don't know if you try to go through it, तो तकरीबन कितने प्राइम होते होंगे 1000 में, 1 से लेकर 1000 तक में कितने प्राइम होंगे, 40-50 होंगे तो नहीं होंगे। तो of course I will going to say it's not a prime number. Okay, so that you have a larger possibility of numbers जिसमें से आपको सर्च थ्रू करना। Does it make sense? ठीक है, गुड। एनी अदर स्ट्रेटेजी? अच्छा, आपने कुछ कहा था, अगर उधर ने कहा, आप आपका नाम क्या, हमना ने भी स्ट्रेटेजी बताई थी और हमना ने कहा था कि बताएं जी वो 400 से 500 के दरमियान में है या नहीं। ऑफ कोर्स आई विल गोइंग टू से नो, क्यों, सो व्हेन आई से नो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल, जब मैं नो कहता हूं तो वो 900 रह जाए, तो आपको 901 सवाल तो करने पड़ेंगे। ओके जी, 500 आप कुछ कहना चाहते, क्या डिजिट रिपीट होता है या नहीं करता, डिजिट रिपीट होता है या नहीं होता, जी आप बताएं, आपके ख्याल में, जो मैंने दिमाग में सोच रखा है कि आई वांट के ये ज्यादा से ज्यादा सवाल करे, तो मुझे बताएं कि आपके ख्याल में मैं क्या कहूंगा, नो, ओके, है ना जी। इज इट अ 3 digit नंबर? ओके, ऑफ कोर्स आई विल गोइंग टू से यस और नो। व्हाई? बिकॉज इफ आई गोइंग टू से यस, देन द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रिमेनिंग आर 900। ओके, ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो 100 से लेकर 999 तक, तो 900 तकरीबन रह जाएंगे, है ना। हाँ, क्या फर्स्ट डिजिट कौन सा है, आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते, वरना आप ये पूछ लें बताएं नंबर कौन सा है, ठीक है। आप मुझसे यस नो सवाल कर सकते हैं। अभी आपकी बारी आती है, पहले आप बताएं, इज इट मल्टी, आप बताएं, बताएं मैं क्या क्या आंसर दूंगा, नो, व्हाई, बिकॉज 5 के मल्टीपल कितने हैं, सिर्फ 200 है। ओके, ऑफ कोर्स आई विल गोइंग टू से नो, व्हिच मींस द रिमेनिंग नंबर ऑफ रेंज इज 800। ओके, इट्स ए बेटर अप्रोच। ओके, अच्छा, लेकिन अभी किसी ने एक सवाल किया था, और सवाल था, जी आप कुछ कहना चाहते हैं, ओके, इट्स द सेम थिंग, राइट, you said it is greater than 500,
and you said it was between 1 to 500. Okay, now could be either. Okay, okay, आपका नाम क्या है? हाँ, सुभान, आपका नाम क्या है? हाँ, मुसब जी, मुसब और सुभान. How much this strategy, these two questions are different than the question by, आपका नाम क्या? अहमद. अहमद ने भी तो सिर्फ 500 पॉसिबिलिटीज कम की थी ना, है ना? आपने भी 500 पॉसिबिलिटीज बस कम कर दिए. कहां टू कमेंट होते हैं? हम्म, अच्छा, तो तुम ऐसे करना चाह रहे हो कि इन दोनों कंबाइन करना चाह रही हो. वेरी गुड आइडिया. तो आपका नाम क्या है? तो दिबाज. ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं लिख के देख लूं ये सही मैं कहता हूं या नहीं. ये नाम है तुम्हारा? ये है? चलो भाई, शुक्र है, ये भूलेगा नहीं आप. ठीक है, चलो भाई. दिबाज ने तरीका बताया, और वो तरीका ये है कि पहले आप ऐसा करें, इसका सवाल पूछ ले, या पहले आप उनका सवाल पूछ ले, उसके बाद ये सवाल. ठीक है, या आपका सवाल पूछ ले. उससे फायदा क्या होगा? आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो 250 रह जाएंगी. वेरी गुड, है ना? वी हैव कम अप विद बेटर स्ट्रेटजी जो 252 में सॉल्व कर लेगा, है ना? 252 क्यों? पहला सवाल उनका, दूसरा सवाल उनका, उसके बाद 250 पॉसिबिलिटी रह गई. एक मिनट रुक जाओ, एक दफा बाकी को भी मौका दे दूंगा. हाँ जी, अच्छा, अब आप लिसन टू हर, क्या कह रही है वो. वेरी गुड आइडिया. आपका नाम क्या है? हाँ, हम ना कह दिया है भाई, हम एक और स्ट्रेटेजी बनाते हैं. हम कहते हैं पहले हम पूछ लेते हैं 1 से 100, फिर करते हैं 2 से, सॉरी, और अगर नो आता है तो हम कहते हैं चलो जी बताओ, 100 से 1 से लेकर 200 के दरमियान में, और फिर 200 1 से लेकर 300 के दरमियान में. चलो 10 सवाल पूछोगे आप लोग, है ना? उसके बाद क्या करें, है ना? 100 पॉसिबिलिटी. कैन वी डू वन मोर थिंग टू श्रिंक इट टू हाफ? इवन है और ऑड है ना? तो 10 क्वेश्चंस वो और इवन ऑड पूछा, और 50 पे आ गए, यानी 60 में आप आंसर निकाल रहे. वेरी गुड आइडिया जी. ये तो भाई, ये तो बड़े तेज लोग हैं. तो हम 60 पे आ गए हैं, है ना? है ना जी? ये सब ही छोड़ दे. ला जी, कौन, क्या नाम है तुम्हारा? वेरी गुड जी. ये बात सुन, नहीं सुनाई, दोबारा बताओ. ये बात सुन, यूनिट डिजिट के बारे में हम यस नो क्वेश्चन पूछते हैं. बताएं, वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 10 सवाल ये हो गए, 10 सवाल अगले हो गए, 10 सवाल अगले हो गए, 10 सवाल अगले हो गए, है ना? तो 40 में आ जाएगा, 40 में आ जाएगा, है ना? 40 में अगर वो 4 डिजिट है ना? भाई 1 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो एक्चुअली 31 में हो जाएगा, है ना? ये बात समझ आ गई? 31, वेरी गुड जी. 31 में हमने आंसर निकाल दिया. क्या नाम है तुम्हारा? अहमद. ये भी अहमद है भाई. अहमद, तुम्हारा नाम अहमद 2 कर दे, हैं? चलो अहमद, अहमद छोटा डॉन कर देते. ठीक है, छोटा डॉन. ठीक है, क्यों छोटा डॉन क्यों? क्योंकि बड़ा डॉन कौन है? हैं? नहीं जी, बड़ा डॉन एक ही है. हाँ जी. अच्छा चले. हाँ जी, वेरी गुड. ये बात समझ आ गई? तो ये भी छोटी डॉन आ गई. क्या नाम है तुम्हारा? है? सामिया. सो सामिया, चलो भाई, छोटा डॉन, छोटा डॉन 2. ठीक है, ये डॉन 1 है, और ये डॉन 2 है. ठीक है, ठीक है. तो वो कह रही है कि ना, कि हम और पॉसिबिलिटीज कम कर लेंगे. कितने कितने कर लेंगे? ये बात समझ में आई है? पहला सवाल, यदि वो पहले करिए, पहला सवाल ये पूछ देते हैं कि बताएं इसका यूनिट डिजिट और इवन है या ऑड है. ठीक है, तो उससे हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना? कितनी कम हो जाएंगी? हाँ,
तो एक एक क्वेश्चन पहले हमने हर डिजिट के बारे में पूछा, फिर हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और इसका तो पूछना ही नहीं है ना। तो ये कितना हो गया? ये हो गया जी तकरीबन तकरीबन 19। वेरी गुड, वी आर ऑन ए वेरी गुड। अच्छा, कैन वी डू ए, ओह, कैन वी डू ए बेटर स्टडी? मैंने आप लोगों को ना एक थोड़ा सा मिसलीड किया। लेट मी कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम विच आई आस्क्ड। तुम्हारा नाम क्या है? सुभान। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तफा। हाँ? मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था, और सवाल यह था कि इस स्ट्रेटेजी में और अहमद की स्ट्रेटेजी में क्या फर्क? हो गया है ना? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम्म। हम्म। इसमें इवन और दोनों आ जाते है ना? तो क्या करें? कंबाइन कर जाता है ना। कंबाइन करने से क्या हुआ था? कंबाइन करने से वो एक दफा फायदा देता है, उसके बाद वो फारे हो जाता है ना? लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कैन वी रिपीट द स्ट्रेटेजी गिवन बाय मुसब एंड अहमद? आपका नाम क्या था? सुभान, सॉरी। कैन वी रिपीट द स्ट्रेटेजी? व्हाट इज दैट? नहीं, हम सिर्फ ये सवाल पूछते हैं, इज इट ग्रेटर देन 500? इफ इट इज, if it says no, then it immediately implies my numbers are between 1 to 500, right? And if it says yes, then it immediately implies my numbers are between 501 to 1000. My next question is, can I repeat? Yes, we can. How? The question is how. If it says no, यानी मैं ऊपर वाली रेंज में हूं, I go to the middle number again. मतलब I going to ask, in this case I will going to ask, is the number greater than 250? And in this case I will going to ask, is the number greater than 750? Okay, ये बात समझ? Does it make sense? Please take a piece of paper and find out, ठीक, किसी भी एक रेंज को लेके चलते हैं, ठीक है? Keep repeating this process until you are left with only one number. Okay, ये बात समझ आ गई? The search space will going to shrink to half, shrink to half, shrink to half. हमारी कॉपी कहाँ है? क्यों? पहले तुमने तो कॉपी नहीं लाने दी, दे दो उसको। ये लो, ये मुझे वापस करना है। हाँ जी, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्वेश्चंस इट विल गोइंग टू टेक? कोई भी एक पाथ ले जाए, वैसे तो सारे पाथ होंगे, लेकिन कोई भी एक पाथ लेके जाए। हाँ, सारे सवाल इकट्ठे नहीं पूछे, एट ए टाइम एक सवाल पूछे। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल हैव टू आस्क? ओके, 11 गलत। क्या? ये क्या बात है? गैस ना करो यार, सही तरह आंसर दूंगी। सॉरी, सेम क्वेश्चन का मतलब? पूछ सकते हैं, लेकिन आप यही स्ट्रेटेजी लगाए, आप दोबारा इवन और ना पूछें, क्योंकि उसका आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो अदरवाइज इट विल गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम।
8 तो नहीं होगा क्या? हाँ, 9 के बाद आंसर मिलेगा तो 10 आंसर है, 10 आंसर है। The answer is 10. This is awesome. This is really awesome. Okay? In only 10 questions, we have figured out what is the number we are looking for. Okay? मजे की बात, अगर मैं अपनी रेंज जो कि पहले 1 से लेकर 1000 थी, अगर मैं इसको 1 से 2000 में कन्वर्ट करूं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग? 11. Why 11? Why 11? क्योंकि पहला आप सवाल करेंगे इसके मिडल में ग्रेटर देन 1000 और उसके बाद इट विल बी द सेम। ओके, क्योंकि आपकी सर्च स्पेस 1000 की रह जाएगी और 1000 की सर्च स्पेस में मुझे पता है कितने सवाल करने पड़ते हैं, 10 सवाल करने पड़ते। ये बात समझ? कैन यू गेस के ओहो हिट दिस। तो मुझे इसके लिए करने पड़ रहे हैं 10 सवाल, इसके लिए करने पड़ रहे हैं 11 सवाल। कैन यू गेस अगर मेरे पास 4000 हो तो कितने करने पड़ेंगे? 12। ओके, ये बात समझ आ गई? व्हाट अबाउट 1 to 8000? 13। That's nice. That's really nice. Okay. Imagine this now. I'm thinking about a number between 1 to approximately 10 raised to the power 14, which is a 40-digit long number. Okay. Which is a 40-digit long number. Okay. Okay. This strategy, बल्कि एक दफा रुक जाए, before I move to this question, can you tell me कि ये क्या है? ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? 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 नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन ये अगर फॉर एग्जांपल इस 1000 का इससे क्या रिलेशनशिप? फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक मिनट फॉर एग्जांपल ऑलराइट, तो 9 का 3 से क्या रिलेशनशिप है? इट्स स्क्वायर रूट ऑफ दैट, है ना? व्हाट इज दिस? 1000 का 10 से क्या ताल्लुक, या 2000 का 11 से क्या ताल्लुक, या 4000 का 4 से 12 से क्या ताल्लुक, 8000 का 13 से क्या ताल्लुक? ये सवाल है। आपने एक ही आंसर देना है जो सबके वैलिड हो। 10 का स्क्वायर नहीं क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000, राइट? लेकिन 11 का क्यूब 2000 नहीं होता। So give me a relationship which is valid for everybody, which is valid for everybody. All right. You must have, बात सुने गौर से, you must have known about this कि अगर मैं आपको कहूं कि, सुने मेरी बात गौर से, अगर मैं आपको कहूं कि 2 to the power x is equal to 8, can you tell me what is x? हाँ, 3। कैसे? 2 to the power x, 2 to the power 3, and you take, what is, how to compute this x?
दोनों की बेसिस इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हाउ टू सेट, एक नंबर है जो कि 1 है, ठीक है, और एक नंबर है जो कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाता है। यार बात सुनो, देखो, हेलो, ये देखो, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 16। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 5, राइट। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये नंबर क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस n इन टर्म्स ऑफ 2 टू द पावर? So I don't know what is this n. Okay, I know what is this n, but I don't know what is this 2 to the power. I'm searching for this k. I'm in search of this k. So tell me this k in terms of n. Huh? By the way, एक और छोटी सी बात, I can say this कि अगर ये आखिरी नंबर n है तो इससे पिछला क्या होगा? n -1। क्या 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 दोबारा? नहीं, मुझे 2 की पावर में नहीं बताना, मुझे n की पावर में बता। n की, हाँ क्या? अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है भाई? 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32। ये क्या है? 16 कैसे है? क्या बात, तो अगर ये n है तो इससे पहली टर्म क्या होगी? n डिवाइड बाय 2। इससे पहली टर्म क्या होगी? n डिवाइड बाय 4। ये नहीं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये डिवाइड होते जाएगा। 16, 8, 4, 2 and 1, ठीक है। And what is this n? This is actually 2 to the power k. If I'm searching for k, I have to take log on both sides. Which log? Log base 2. Log base 2, 2 to the power k, and that comes out to be k is equal to log base 2m. Okay. My question: what is the relationship between 1000 and 10? Log of 1000 to the base what? Huh? Huh? Okay. Let me say everything again. ये क्वांटिटी थी जिसको देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि I started from 1 and keep multiplying by 2 and it reached to n. How many steps it will going to take to reach to n? That is equal to k. And that k is how much? Log base 2n. Okay? अगर मैं आपसे सवाल एक और करूं कि अगर ये स्टार्ट होता 1 से और फिर हो जाता 3 और फिर हो जाता 3 स्क्वायर और फिर हो जाता 3 क्यूब और चलता चलता जाता n तक, कैन यू टेल मी के हाउ मेनी स्टेप्स इट विल गोइंग टू टेक? k is equal to what? Log base 3n. इसी को कहने का एक और तरीका है, वो है कि if I start from n and I shrink it to n by 3 and then I shrink it again by 3 and it becomes n by 9 and it keeps shrinking until it becomes 1.
how many steps it will going to take to shrink to 1? log base 3n. Okay, ये बात समझ? You start with n. By asking one question, you shrink it by half. You ask another question, you shrink by half again. Okay, and then you keep shrinking until it becomes 1. How many steps it will going to take to reach to only 1 range? Log base 2n. Okay, log base 2n. If the deviation factor is 2, it will going to be how much? Log base 2n. Okay, wait a minute. Can you now compute how many steps it will going to take to compute which number I am thinking about? Between 1 to 10 raised to the power 40. That is log of 10 raised to the power 40. 2 इधर आ गया. And that comes out to be log की एक प्रॉपर्टी होती है. 40 नीचे आ जाता है. Log base 2 10 हो गया. And that is how much? 3 point something. And that is how much? Only approximately 130, 140 steps. Okay? How many steps? Only 140 steps. Okay? ये जो तरकीब हमने सोची है, let's call it halving technique. क्या नाम से क्रिया? Halving technique. Okay. My question is, how fast is this technique? Okay. How fast is this technique? ठीक है. अच्छा, बाय द वे, अगर हम तरीका नंबर 1 लें, जो सबसे पहला तरीका हमने सोचा था, उसमें कितने स्टेप्स लगने थे? 10 raised to the power 40 स्टेप्स, है ना? ये बात समझ? अच्छा, और जो दूसरा तरीका, अभी आखिरी तरीका जो हमने हाविंग टेक्निक वाला तरीका था, इससे कितने स्टेप्स लगेंगे? अराउंड 140 स्टेप्स. ओके ओके. Imagine this now. You are working on a computer which is a 10 gigahertz processor. Okay? आपने नाम सुना होगा 10 gigahertz, 4 gigahertz, 3 gigahertz, 1.8 gigahertz. ये आपने सुना होगा नाम, ठीक है? आपके प्रोसेसर की स्पीड होती है, आप जाके कंट्रोल शिफ्ट स्केप दबाए ना, तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज में पता लग जाएगा ये कितना गीगाहर्ट्ज, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको देखूं, तो यू कैन एक्चुअली सी दैट. कहां पर होगा? हाँ, यहाँ पे. ये कितना गीगाहर्ट्ज का है? हाँ, 3.14 गीगाहर्ट्ज है. आई थिंक 4 गीगाहर्ट्ज होगा, ठीक है? 4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर. 410 ये जो है ना, इतने गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर का मतलब क्या होता है? का मतलब ये होता है कि असल में ना, ये बैकएंड पे ये इस तरह की एक ना क्लॉक टिक जनरेट कर रहा हो. यहाँ पे क्लॉक टिक होती है, उस क्लॉक टिक के ऊपर बेसिकली पूरा कंप्यूटर भी चलता है. ये जो पूरा कंप्यूटर है ना, ये बेसिकली बैकएंड पे ये ना इस पे चल रहा होता है, ठीक है? ठीक है, उसका मतलब बेसिकली बैकएंड पे क्या होता है, एक्चुअली समझ लें एक टाइमर होता है जो इस तरह वेव जनरेट कर रहा होता है. ओके, और हमारी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो सारी इसके ऊपर चलती है. ओके, सारी कंप्यूटेशन इसके ऊपर चलती है, ठीक है? और हम आमतौर पे जब मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, कुछ भी कोई चीज कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली इसके ऊपर कभी कोई इंस्ट्रक्शन 500 मिलीसेकंड 500 क्लॉक्स लेती है, कोई 1000 क्लॉक्स लेती है, कोई 50,000 क्लॉक्स लेती है, ठीक है? कई कई तो मिलियंस ऑफ क्लॉक टिक्स ले जाती है, स्पेशली जब आप कोई फाइल से रीडिंग कर रहे हो या इंटरनेट से डेटा मंगवा रहे हो. अगर आप इंटरनेट से कोई डेटा मंगवाएंगे तो वो तो वैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट होके आएगी, तो वो मिलियंस ऑफ क्लॉक टिक्स यूज होती है, ठीक है? कईयों में तो इवन पूरी, अगर बहुत ज्यादा, यदि तो इसका मतलब पता क्या था? 10 गीगाहर्ट्ज. 10 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि ये 10 into 10 raised to power 9 क्लॉक टिक्स जनरेट कर रहा है 1 सेकंड. 1 सेकंड में
इतनी क्लॉक टिक्स जनरेट कर रहा है. दैट्स द स्पीड वी आर वर्किंग इन. ओके, इट्स लाइटनिंग फास्ट. इट्स एक्चुअली मोर देन लाइटनिंग फास्ट, बिकॉज लाइट की स्पीड कितनी है? इट्स एक्चुअली मोर देन लाइटनिंग फास्ट. ओके, ये एक सवाल है जो आपको पूछना चाहिए कि कोई चीज लाइट से ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है ना? तो ये आप थोड़ा खुद ही सोचें कि इस तरह फास्ट कैसे हो सकता है. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि इतनी क्लॉक टिक्स जनरेट कर रहा है वो. ठीक है, इमेजिन करेंगे आपने कोई सुपर कंप्यूटर बना दिया जो कि कहता है यार यार मैंने बहुत सुपर कंप्यूटर बना दिया तुम्हारा, लेकिन और ना एक क्लॉक टिक में मैं एक गैस कर लूंगा. ठीक है, एक क्लॉक टिक में मैं एक गैस कर लूंगा. ठीक है, ऑलराइट. तो हमने कितने गैसेस करने हैं तरीका नंबर 1 में, है ना? इतने स्टेप्स करने, है ना? इतने गैसेस करने. ठीक है ना? तो अब 1 सेकेंड में वो 10 क्लॉक टिक्स जनरेट करता है. तो इसको कितनी देर लगेगी कंप्यूटर को सॉल्व करने में? 10⁻40 डिवाइडेड बाय 10⁻10. ओके, ये बात समझ आ गई, है ना? ये समझ आ गई बात. आप 1 मिनट में 10 रोटियां खाते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूं जी आपका 1000 रोटी है, तो कितने मिनट में खत्म हो जाएगी? 1000 रोटी डिवाइड बाय 10, इतने मिनट लगेंगे आपको. ये बात समझ आ गई? ऑल राइट. तो इस हमारा जो ये 10 GHz का प्रोसेसर है उसको कितने सेकंड लेंगे? इतने सेकंड. चाहे इमेजिन करें, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 10⁻30 सेकंड. सिर्फ सिर्फ. एक काम करते हैं, ये जो सिर्फ है ना सेकंड, इसको ऐसे करते हैं डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा, है ना? इसको डिवाइड बाय 60 और कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये आवर हो जाएगा. ऐसे करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 24 भी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेज हो जाएगा. और ऐसे करते हैं डिवाइडेड बाय 365 भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये ईयर्स हो जाएगा. आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, यार ये कितना है? ये तकरीबन 10⁻2 है. बेटा मुँह 60 को मैं अज्यूम करता हूँ तकरीबन 10⁻2 है. फिर 60 दोबारा 10⁻2 ये कर लेते हैं. ठीक है, ये मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ मच टाइम इट विल. जी, so my question is how much time it will going to take. अगर मैं इसकी अप्रोक्सीमेशन करूं ना, तो ये 10⁻30 और ये लेट्स से 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, और ये भी 2 डिजिट. दो दो जमा दो कितने हो गए? 4, 6 और 9. ये तकरीबन 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 वैसे तो कम बनेगा, लेकिन मैं चलो उसको 10⁻9 से रिप्लेस कर देता हूं. एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 10⁻21 just years. You know how much time is this? It's actually अगर 10. और अब देखो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा मिस हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो सर, वेरी वेरी बैड. हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है. So how much it will going to take? It will going to take 10 raised to the power how much time? 21 years. And that is how much? Can I say 10 raised to power 3 times 10 raised to power 9 times 10 raised to power 9 years? And this is 1 billion. So billion, billion, and then 3000 again. यानी कि 1000 again. So 1000 billion years time by. Okay. And look at the halving technique. The halving technique will go to take how many steps? Only 141st step. This will going to solve it in a blink of an eye. Okay. 140 step तो कुछ भी नहीं है.
ये हमारा पुराने कंप्यूटर, ठक्कर कंप्यूटर पे भी जब जला लो ना, वो जो पुराने 80 86 के कंप्यूटर होते थे, 80s के, वो उस पे भी 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेगा। ओके, दैट्स द पावर ऑफ हार्विंग टेक्निक वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, दैट्स अ रियल पावर। ओके, let me tell you what is computer science. Computer science is all about the difference between तरीका नंबर 1 and this तरीका नंबर जो भी हमने हार्विंग टेक्निक पूछी है। ओके, coming up with solutions which are really fast. Okay, which are really fast, which going to solve things in practical time. Okay, ये बात सुन रहे? And that's the main quest of computer scientists. Okay, what makes you different is कि आप कौन सा एल्गोरिदम बनाते हैं। ओके, ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, ये जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी को एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, एंड व्हाट इज दी एल्गोरिदम? दी एल्गोरिदम इज ऐसा तरीका जो कि स्मार्टेस्ट, ओके, जो कि मोस्ट एफिशिएंट वे में चीजों को सॉल्व करे। डज इट मेक सेंस? ये बात समझ? गुड। वी आर all right. So let me ask you another problem, and the problem is the following: कि इमेजिन कि आपके पास ये क्या है? ये लेटर यहाँ पे हाथ बना हुआ है, कभी देखा आपने? ये क्या है? ये क्या है? वेट बैलेंस है ना? क्या बोलते हैं? टकरी बोलते हैं, टकरी बोलते हैं, आई डोंट नो। तराजू, तराजू है ना? क्या करते हैं इसे? वेट करते हैं ना, है ना? अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग कि आपके पास ना यहाँ पे 8 बॉल्स पड़ेंगे। ये कितनी होंगी? ये 8 बॉल्स पड़ेंगी, ठीक है? इमेजिन कि सब की सब एक जैसी दिखती हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, दो दो बॉल्स आके बैलेंस करें कैसे? अच्छा, तो कितनी देर में हो जाएगा? So using the same halving technique, we can solve it in how much time? In how many tries? 3 tries, है ना? So we can easily solve it in 3 tries. Okay? By halving technique, है ना? है ना? So halving technique will going to give us only 3 tries. है ना? कैसे करेंगे? ये 4 इधर रखी, ये 4 इधर रखी। अगर लेफ्ट वाली हैवी हो जाती है, इसका मतलब क्या है? कि भाई इन चारों में कोई है, तो क्या करेंगे? इसको थ्रो अवे कर देंगे, जो राइट वाली से थ्रो अवे कर देंगे। और क्या करेंगे? इन चारों को उठाएंगे, इसमें से ये 2 उठाएंगे और ये 2 उठाएंगे, और ये इधर रख देंगे और ये इधर रख देंगे, ऐसे ही है। और अगर राइट वाली अब डिजिटल जैसे, मतलब क्या है उसमें, और फिर क्या करेंगे? शाबाश। क्वेश्चन, कैन यू डू बेटर देन 3? नहीं, रुक जा। कैन यू डू बेटर देन? दिस इज रिडिकुलस। हाँ जी, कैन यू डू बेटर देन दिस? कैन यू डू बेटर देन दिस? हाँ जी, बोला है। हाँ, क्या 3 मिनट बताएं कैसे? 3 इधर आ देते हैं
3 राइट साइड पे ठीक है, और 2 नीचे, 4 नहीं मैं बता रहा हूं। हाँ जी, जो भी हैवी साइड होगी वो नीचे हो जाएगी। लेट्स से कितने कोई भी नीचे लो क्या, तो ये तो आसान तरीका है। जैसे कि इनके अंदर होगा नीचे कर लेंगे, पर मसला ये है कि व्हाट इफ द रियल प्रॉब्लम है कि अगर कोई एक साइड आप वी आर इन ट्रबल। आप क्या करें, विद ओनली वन ट्राई वी वांट टू फिगर आउट दिस कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकिए, वी हैव ओनली 3 balls and we want to find out which one is the heavier one। एक नीचे रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं और एक इधर। हाँ जी, क्या करेंगे, कैसे पता चले, अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा, तो यही बोला हमारा आंसर। और अगर इक्वल ना हो तो क्या मतलब है,